अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े से मुतल्लिक़ इब्तदाई बातें क्या हैं, रोज़े की तारीफ़ क्या है। शरीयत में रोज़ा उसको कहते हैं कि मुसलमान का अल्लाह पाक की इबादत की नीयत सुबह सादक से लेकर फजर का वक़्त शुरू होने से कबल, ठीक है, जो है से सूरज डूबने तक अपने आप को जानबूझकर खाने पीने और जमा से रोकने का नाम शरीयत है। अब देखें, इसको रोकने का नाम रोज़ा है। माह रमज़ान का रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, अब हम इस बातों पर जो है गौर व फिक्र करेंगे। माह रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फ़र्ज़ हैं। आकिल यानी मजनून पागल ना हो, ठीक है। बालिग कौन होता है, किस वक़्त बंदा बालिग होता है? लड़का 12 से 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। अगर 12 से 15 साल की उम्र में बालिग होने की कोई भी अलामत नज़र नहीं आ रही है तो फिर क्या होगा, यानी अलामत क्या है? अनजाला होना, सोते हुए एहतलाम होना, इस तरह लड़का बालिग हो जाएगा। और अगर 12 से 15 साल की उम्र में बालिग होने की कोई अलामत ना भी नज़र आए तो जिस वक्त उसके साथ 15 साल पूरे हो जाएंगे तो वो बालिग हो जाएगा, यानी कि इसका ये मतलब है कि इस पर रोज़े फ़र्ज़ हो जाएंगे, ठीक है, चाहे बालिग होने की अलामत कोई भी ना उस पर पाई जाए, ठीक है। लड़की कब बालिग होती है? 9 से 15 साल की उम्र में बालिग होती है, ठीक है। अगर 9 से 15 साल की उम्र में बालिग होने की कोई अलामत ना पाई जाए, जैसे अनजाला होना और सोते हुए जागते हुए जैसे भी हमल ठहरना, हैज़ वगैरह का आना, वही शराइत रोज़े के लिए हैं, वही शराइत ज़कात के लिए हैं। तो बालिग होना ज़रूरी है। कैसे? अब बालिग अगर 9 से 15 साल की उम्र में बालिग नहीं हो रही, कोई भी अलामत नहीं पाई जा रही, हैज़ नहीं आ रहा बेटी को, तो क्या होगा कि जिस वक़्त उसके 15 साल पूरे हो जाएंगे वो बालिग हो जाएगी, उसकी अलामत पाई जाए या ना पाई जाए। अहम मसला याद है कि अंग्रेज़ी की साल मुराद नहीं है, इसमें इस्लामी जो है वो साल गिने जाएंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो रोज़े के मतलब जितने भी मसाइल हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घरों में बच्चों को देखें कि कितने साल के हुए हैं, उनकी मुआवजा करें, उनकी जो भी पैदाइश का साल है उस वक़्त को गौर व फिक्र करते हुए अपने बच्चों को रोज़े की तरकीब बताएं, नमाज की तरकीब सिखाएं। इस दीन इस्लाम पर तमाम तर जो है अमूर काम है, कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। तमाम तर जितनी भी तालीमी तरबियत है उनको ज़रूर जो है इल्म से आशना करवाएं। अगर आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी, अल्लाह ताला ने वालिदैन से पूछना है कि क्या तुम्हें दुनिया में भेजा है तो अपनी औलाद के लिए क्या तुमने किया। तो अब देखें, अल्लाह ताला ने अगर वालिदैन के हकूक़ रखे हैं तो औलाद के भी रखे हैं, ठीक है। हर एक इंसान के हकूक़ हैं। तो अल्लाह ताला हमको इन तमाम तर बातों पर चलने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जितनी भी कोशिश होती है कि हम हदीस का मतालिया करें और आप तक बातों को पहुंचाएं, तो ये एक सदका जारिया समझ के ये बात करनी होती है। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके अगर आप नेकी फैला रहे हो तो आपका अजर व सवाब क़यामत तक ये ज़िंदा रहेगा, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम तर देखने वालों की ज़िंदगियों को दीन से, उनकी आने वाली नस्लों को दीन से मुंसलिक कर दे, उनको फरमा बरदार कर दे। और तमाम तर वालिदैन को सेहतयाबी की भी दुआ है। रमज़ानुल मुबारक में हम तमाम तरह से मौजू पर बात उठाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।